नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज किस्सा यूपी का में बात करेंगे बदलते मुहर्रम की तस्वीर की। बिल्कुल, तस्वीर मुहर्रम की बदलती जा रही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम पर मातम मनाते हैं, दुख जताते हैं, अफसोस करते हैं। पर अफसोस, इसी मातम के त्योहार को मनाने का तरीका अब बदल गया है। आजकल नाच गाना बाजा शोर शराबा मौज मस्ती के साथ मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है। इस बार भी हर बार की तरह मुहर्रम के जुलूस को जोरों शोरों से निकाला गया। पर अफसोस, कानपुर, बरेली, मेरठ, वाराणसी से लेकर कई जगहों से जुलूस के दौरान बवाल की खबरें सामने आई। मारपीट हुई, हाथापाई हुई, कई घायल हुए, यहां तक कि पथराव की भी खबर सामने आई। पर सवाल यह है कि क्यों इस मातम को मनाने का अंदाज अब बदल गया है, इसके पीछे क्या है मंशा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि मुहर्रम को मुसलमान मातम के रूप में बनाते हैं, लेकिन तस्वीर क्यों बदल रही है? अगर बदल रही है तो उसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, ये फितरत बदल रही है मुसलमानों की, और जो तरीके हैं मुहर्रम के, जो मुहर्रम में मातम मनाया जाता है, ये मुहर्रम की शुरुआत जो हुई थी करबला में इमाम हुसैन के हत्या, जिसको शहादत की बात की जाती है कि उन्होंने शहादत दी, शहीद हुए इस्लाम के लिए, सच्चे इस्लाम के लिए। और इनके अनुयायी जो सिया कहलाए, वो सुन्नियों के खिलाफ ये बात करते हैं क्योंकि मुआविया सुन्नी था। तो सिया और सुन्नी के इस विवाद में ये लोग जो मातम मनाते हैं, तो उसमें इन लोगों को दिखाना ये होता है कि भाई हम अगर उस समय होते तो हम आपकी सहायता कर सकते थे। ये इनके लिए एक मातम का दिन है जिसको लगातार मनाया जाता रहा है, और एशिया के क्षेत्रों में ये एक इंडिकेशन के तौर पर करबला में जो देखा जाता है कि तजिया निकाला जाता है। तजिया सिर्फ और सिर्फ एशियाई प्रायद्वीप के उन क्षेत्रों में, यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में निकाला जाता रहा है, क्योंकि ये लोग प्रतीक निकालते थे। ये तैमूर के ज़माने से चला आ रहा है। जब हमला हुआ था तो उस समय ये लोग अचानक से, कुछ लोगों को जो मुहर्रम का समय था तो वो मातम मनाना था, करबला जा नहीं सकते थे, तो करबला में ये तजिया निकाल के उसका एक सांकेतिक तरीके से इजहार करते थे। तो इन लोगों का जो त्यौहार था वो शिया और सुन्नी के बीच था। लेकिन यहाँ पर जो स्थितियाँ बदली है, उन बदली हुई स्थितियों में अब ये इस्लामिक एकता की बात हिंदुस्तान में होने लगी। शिया अक्सर सुन्नियों के खिलाफ जाते थे, और अक्सर अगर मुहर्रम की बात अगर आएगी या उसके आसपास की बात आएगी तो कई शिया जो धर्मगुरु हैं वो सुन्नियों के ऊपर हमला करते हैं। ये बात बार बार उठती है कि तुम हिंदुओं के खिलाफ बात करते हो। मोहम्मद साहब के नवासे की हत्या किसने की? क्या वहाँ हर हर महादेव करके लोग हत्या करने आ रहे थे? क्या उन्हें एक एक बूंद पानी के लिए तरसाने वाला हिंदू था? क्या जय श्री राम के नारे वहाँ लग रहे थे? ये बार बार सवाल उठाते हैं, और शिया धर्मगुरु इसको बार बार कहते हैं, मुसलमानों को ये बताते हैं कि तुम जिसके साथ लड़ रहे हो वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है। सियाओं के बीच ये बात होती है। ये जो मोहम्मद साहब के नवासे की हत्या करने वाले लोग हैं, वो अल्लाहू अकबर के नारे लगा के ही आए थे। और इन लोगों ने उस समय इंसानियत की हत्या की थी, और इन लोगों के खिलाफ जो लगाया जाता था, नारा लगाया जाता है, और प्रोसेसन जो निकाला जाता है मुहर्रम का, उसकी तस्वीर अभी बदलती हुई दिखाई पड़ी। जैसे कि रिपोर्ट है जो आपने बताया कि इतने जगहों पर हंगामा किया गया, रिपोर्ट्स दर्ज की गई। पुलिस का कहना है कि इन जगहों पर जो मुहर्रम का प्रोसेसन निकल रहा था, जुलूस निकाला जा रहा था, उसमें डीजे बजाए जा रहे थे। एक तरफ तो आप पूरी कम्युनिटी को इस बात का संदेश देते हो कि मुहर्रम की मुबारकबाद नहीं दी जाती है। इसमें कांग्रेस के एक नेता बुरी तरह से फंस गए। अधीर रंजन चौधरी ने पहले ट्वीट करके मुहर्रम की मुबारकबाद दे दी। उनको यही पता नहीं था कि मुहर्रम मातम का त्यौहार है या खुशी मनाने का त्यौहार है। सामान्य तरीके से जानकारी है कि प्रोसेसन निकाला जाता है, मुहर्रम आने वाला है, तो ईद की तरह उसके भी मुबारकबाद दे दिया। लेकिन बाद में जब पता चला तो उसके बाद उन्होंने
ट्वीट को डिलीट कर दिया और माफ़ी भी मांगी, जो स्थितियां यहाँ पर हैं। लेकिन अब क्या हो गया है, जो यहाँ पर स्थितियां बदली है उसके पीछे की मानसिकता क्या है? क्योंकि इतने दिनों से आपने जो इस्लाम को देखा होगा और हिंदुस्तान में जो इस्लाम है उसमें शिया सुन्नी के बीच विवाद यहाँ भी है, और अक्सर शिया ज़्यादा लिबरल रुख अपनाते हैं। जितने भी पूरी दुनिया में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब सुन्नी है, वो सुन्नी ही ज़्यादातर ज़्यादा कट्टर होते हैं। शियाओं के लिए ये कहा जाता है कि वो ज़्यादा लिबरल हैं और हिंदुस्तान में भी वो ज़्यादा लिबरल हैं। इस बीच जो बातचीत हुई थी, जो NSA डोभाल मिले थे शिया लीडरों से, तो उन लोगों ने क्या मांग की थी कि यहाँ पर जिस तरीके से आतंकवाद बढ़ रहा है, जिहादी गैंग की एक नेक्सस चल रहा है उसके ऊपर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। ये शिया नेताओं की मांग थी, ये धर्म गुरुओं की मांग थी। नेशनल जो NSA डोभाल के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ वो लोग बात कर रहे हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं। उनके साथ बातचीत में क्या हुआ कि PFI पर बैन लगाने की मांग इन मुस्लिम संगठनों ने की। PFI क्या है? PFI के बारे में बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह पर जो एक्टिविटी एंटी इंडियन एक्टिविटी हो रही है, एंटी हिंदू एक्टिविटी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं PFI की भूमिका होगी। उसके खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। लेकिन वही देखा जा रहा है कि आखिरकार ये डीजे बजाने वाले लोग कौन हैं? अगर जो ओरिजिनल शिया रहेगा, वो जो मातम मनाने के लिए जा रहा है, मुहर्रम की जो जुलूस निकाली जाती है, उसमें लोग अपने आप को घायल करते हैं, वो दुख पहुंचाते हैं अपने आप को और अफसोस जताते हैं कि अगर हम उस समय होते तो हम आपकी सहायता कर सकते थे। यानी कि वो अपने आप को प्रताड़ित इस बात के लिए करते हैं कि हमें उस समय मौका नहीं मिला। अब उस समय जो डीजे बजाने वाले लोग हैं वो शिया नहीं हो सकते, वो सुन्नी ही होंगे। और जिस तरीके से स्थितियां बदली हिंदुस्तान में, जो विवाद पैदा हुआ इस बीच, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में ही लगातार ऐसी चीज़ें देखी गई है कि जब रामनवमी के जुलूस निकाला गया तो उस समय भी विवाद हुआ, उस समय भी पत्थरबाजी की गई। हनुमान चालीसा के समय भी हुई, हनुमान जयंती के समय में जो जुलूस निकाली गई उसमें भी विवाद हुआ। और अलग अलग जगहों में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में हुआ, दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली जैसे जगह पर भी पत्थरबाजी की गई, इसलिए कि डीजे बजा रहा था। बताया जाता है कि ये डीजे बजा रहा है। हनुमान जयंती हो या रामनवमी हो, ये खुशियों का त्यौहार है, इसमें तो झूमते नाचते गाते हुए ही जुलूस निकाला जाता है, ये परंपरा रही है। लेकिन मुहर्रम में अगर ईद का ऐसे प्रोसेसन निकले, अगर ईद के लिए सब जमा होते हैं और खुशी मनाते हैं तो कोई बात नहीं है, वो इनके लिए दूसरा पर्व है। इसका मतलब है कि मुहर्रम का इस्तेमाल भी अब सुन्नियों ने अपने फ़ायदा के लिए करना शुरू कर दिया है। ये शिया धर्म गुरुओं को पता है कि अब उनको भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और जो ये घटनाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से देखने को मिली कि मुहर्रम के समय में डीजे साथ में लेके चल रहा था, नारेबाजी की जा रही थी, और जो पहले या हुसैन हम न हुए की बात की जाती थी वो हिंदू विरोधी नारों में तब्दील होने लगी। तो क्या हुसैन की मौत, शहादत के लिए कोई हिंदू जिम्मेदार है? क्या करबला में हिंदुओं के साथ हुसैन की लड़ाई हुई थी? ये जंग मुसलमानों के बीच की थी और उसमें शहादत जिसकी हुई उसके लोग हैं जो आज प्रोसेसन निकाल रहे हैं और वो एंटी हिंदू नारों में तब्दील हो रहा है। यानी कि जिनके खिलाफ ये लोग प्रोसेसन करते थे, जिनके खिलाफ ये जुलूस निकालते हैं, वो उस जुलूस का हिस्सा बन गए हैं। और ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शिया सुन्नी एक ही हो गए हैं, ये दोनों एक ही हैं और हम इस्लामिक एकता के लिए साथ साथ में चल रहे हैं। लेकिन उनका इंटेंशन जो है वो अलग अलग है। सुन्नियों का जो यहाँ इंटेंशन है वो इस जुलूस को हिंदुओं के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देखो मुसलमान किस तरीके से सड़कों पर निकल सकते हैं। अगर तुम जुलूस निकाल सकते हो तो हम भी जुलूस निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मुहर्रम में ही जुलूस की प्रथा है और ईद और दूसरे पर्व जो होते हैं उस समय तो कोई जुलूस निकाला नहीं जाता है।
तो ये लोग इसको दिखाने की कोशिश करते हैं, ये एक शक्ति प्रदर्शन है जी। लेकिन बात सिर्फ एक शहर की नहीं है, धीरे धीरे ये पूरा विवाद जो है जुलूस वाला कि हाथापाई हो रही है, नारेबाजी हो रही है, पथराव हो रही है, मुहर्रम में मातम नहीं मना रहे हैं बल्कि जश्न मना रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, ये एक एक शहर में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस बार तो खबर कानपुर से भी आई, मेरठ से आई, वाराणसी से आई, यूपी के बहुत सारे जगहों से आई। तो ऐसी चीजों पर क्या अंकुश लगाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है और अंकुश लगाई जा रही है। जो खबरें अभी आई है और जिस तरीके से इन लोगों ने ये शुरुआत की है, इसमें शुरू में ही ब्रेक लगाने की कोशिश उत्तर प्रदेश प्रशासन ने किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें उस समय ये सवाल उठाया जा सकता था जब अखिलेश यादव की सरकार थी, क्योंकि अभी योगी आदित्यनाथ की सरकार है और इसमें पुलिस के पास शिकायत गई। पुलिस का पूरा बयान देखिए, उसमें पुलिस ने कहा है कि इस तरह के ट्रेडिशन को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। काफी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उसमें जितने भी लोग शामिल थे और जो लोग नारेबाजी कर रहे थे हिंदुओं के खिलाफ, अब हिंदुओं के खिलाफ नारेबाजी करेंगे और हिंदू मोहल्ले से आपके जो जुलूस निकलेगा तो उस समय हिंदुओं को आप प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो प्रवोक करने की कोशिश करेंगे तो उसकी प्रतिक्रिया होगी ही। ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रिया नहीं होगी, और प्रतिक्रिया होगी तो उसके बाद दंगे होंगे, हंगामा होगा, और उस हंगामे को भले ही ये प्रशासनिक जो मजबूती है और ये जो डर है योगी प्रशासन का, इसके कारण रोक दिया गया और बड़ा हंगामा नहीं हो पाया, मीडिया में भी बड़ी खबर नहीं बन पाई उत्तर प्रदेश का। अगर यही ज़्यादा हंगामा होता, उसके बाद मारपीट होते, दंगे फसाद होते, तो उसके बाद ये दूसरे जगह के लिए भी परंपरा बन जाती। लेकिन इसके लिए तो सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि इस्लाम के अंदर से आवाज़ उठनी चाहिए। ये जो शिया को बदनाम करने की कोशिश है, और ये बदनाम करने की कोशिश भी इसलिए है क्योंकि जैसा हमने अभी पहले बताया कि NSA डोभाल के साथ बैठक हुई थी और वो बैठक लिबरल मुस्लिमों ने की थी और ये मांग कर रहे थे कि देखिए इस्लाम में कुछ तबका जो है, बेसिकली ये जो कट्टर लोग हैं, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, देशद्रोही गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं और उसमें हम भी बदनाम हो रहे हैं और इसलिए हमको इससे बाहर रखिए, हम आपके साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई आप कर सकते हैं। और कहीं इसी का बदला लिया गया है। ये सुन्नियों ने ये जिस तरीके से स्लीपर सेल चल रहा है इसका, आतंकियों का, कट्टरपंथियों का, जो पहले कानपुर में भी दिखाई पड़ा, जो पहले मुरादाबाद में भी दिखाई पड़ा, हर जगह पर जहाँ जहाँ दंगे होते हैं ये अचानक से निकल के बाहर आ जाते हैं और ऐसे बिल में घुसे रहते हैं। यानी कि ये सोए हुए स्लीपर सेल जो है इसका, ये कहीं ना कहीं इस मुहर्रम का भी इस्तेमाल करना चाहता है और उसके लिए भी नफरत पैदा करवाना चाहता है और उसका भी नफरत पैदा करना चाहता है कि जो अभी हिंदुस्तान की सरकार के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं, उनको भी किसी न किसी तरह से बदनाम कर दो। और मुहर्रम चूँकि शिया का प्रोसेसन है, इसलिए उसमें ये लोग घुस के डीजे बजाएंगे, हंगामा करेंगे और उसके बाद इस्लामिक एकता के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देंगे। जी, लगता है ये लोग भूल गए हैं कि यूपी में कानून का राज है। बिल्कुल भूल गए हैं, तो उनको बार बार याद भी दिलाया जाता है और इस बार भी याद दिलाया गया। जैसा कि रिपोर्ट्स में आपने बताया कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी सबक है और इस सबक को याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब पहले वाली स्थिति में नहीं आ सकते। अगर आप गुंडागर्दी करेंगे, गलत तरीके पेश करेंगे और गलत नज़ीर पेश करेंगे तो योगी आदित्यनाथ से बच नहीं पाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी समझाने के लिए। धन्यवाद। तो मुहर्रम के दिन इस्लाम के शिया समुदाय के लोग तजिया निकालकर मातम मनाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जुलूस निकाला गया, पर जुलूस के दौरान इन दिनों जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई कई सवाल खड़े कर रही है। माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, मातम के नाम पर हुड़दंग और मुस्लिम एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। बदलते मुहर्रम की तस्वीर पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए हमारा खास शो किस्सा यूपी का। नमस्कार।